बाइबल हम लोगों ने जीवन में एक बार सबने पढ़ के खत्म किया होगा, इतना हम आशा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक पद पढ़ के सुनाता हूँ या मैं बोलता हूँ, आपको फटाक से याद आ जाना चाहिए। और वो कलीसियाओं के लिए बोला गया है। अ, मेरा नेपाली में बोलने से ठीक था, लेकिन अब हिंदी में। आत्मा मंडलियों को बोलना चाहता है या मंडली को बोलता है। ये शब्द बार बार आपको पढ़ने का मिलता होगा। आत्मा 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 मंडली को बोलते हैं। ये इसको हिंदी में क्या, आत्मा मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ है। ये जैसे भाई ने बोला, क्या कहाँ पर प्रकाश के पुस्तक में जो मंडलियों को बोला है। और हमारे प्रकाश की किताब में कितने मंडली मेंशन किए गए? 7। और ये कॉमन, ये एक शब्द बोला गया है जो आत्मा मंडली को बोलते हैं, हाँ, कलीसियाओं को बोलते हैं। और ये बार बार रिपीट किया गया है लास्ट लास्ट में, अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान में आपको आता होगा। और ये बोलने का कारण ये है कि जैसे हम लोगों ने पहला, मैं थोड़ा सा बिल्डअप करना चाह रहा हूँ कि अपने बातों को, एफिसियस के जो एफएसएस का जो कलीसिया था, उनके पास क्या था? उनके पास बहुत अच्छा प्रेम था। जो पहला प्रेम था वो उसमें वो लोग उसको रख नहीं पा रहे थे। तो उनका एक ये कमजोरी हुआ था। तो आ, उनके बीच में एक जो पहला सा जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो नहीं हो पा रहा था। और जो दूसरा कलीसिया था, स्मरना, उनके पास वो गरीब थे या संकट में थे, लेकिन फिर भी वो धनवान, परमेश्वर के नजर में वो धनवान थे। ये उनके पास भी एक घटी कमी था, लेकिन उन लोगों को भी ये लिखने के लिए दरकार हुआ। और तीसरा जो परगामस परगामस जो कलीसिया था, उनके पास क्या था? उनके पास जो था, परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता था, लेकिन वो भी वो लोग शायद कायम नहीं रख पा रहे थे, इसलिए उन लोगों को भी लिखना पड़ रहा था। और थियाटीरा एक्लेसिया के पास क्या था? उनके पास था प्रेम, सेवा और विश्वास और धीरज भी थे। लेकिन वो लोग भी इस बात में क्या थे? शायद कमजोर थे, और इनको भी लिखना पड़ा था। और पांचवा जो कलीसिया था, सार्डिस, सार्डिस के पास उनके पास क्या विशेष बात थे? वो परमेश्वर के में जीवित थे, एकदम एकदम एक्टिव थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो लोग भी कमजोर थे, इसलिए उन लोगों को भी ये बातें लिखना हुआ। फिर छठवीं जो कलीसिया थी, फिलाडेल्फिया, जो धीरज का वचन पालन करने वाले लोग थे, एकदम स्टेट फास्ट, एकदम धीरज धरते हुए अपने वचन को पालन करने वाले क्या थे? उन लोगों को ऐसा बताया गया है। तो वो लोग भी शायद कहीं ना कहीं कमजोर थे, इसलिए उनको भी लिखना पड़ा। और 7 जो लास्ट जो कलीसिया थी, लाउडेशिया, जो बहुत धनवान थे, है ना, सब चीजों में धनवान थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग घमंड से चूर चूर हो गए थे, घमंड में आ गए थे, और उन लोगों को भी ये पत्र लिखना हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि आज का ये टॉपिक तो वो नहीं है मेरा, लेकिन आज आज हम इस कलीसिया में हैं। शायद अगर पॉल होता तो शायद इक्लेसिया, सालवाड़ी के इक्लेसिया के लिए भी कुछ ना कुछ लिखते होंगे, शायद बेलगाची के लिए कुछ ना कुछ लिखते होंगे, शायद जितने भी हमारे संसार, जितने भी कलीसिया हैं, कुछ ना कुछ होता होगा ना, कुछ कहने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर प्रभु के दासों के द्वारा जो वचन को लेके आते हैं, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे होंगे। तो हमें ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि कलिसिया में कुछ ना कुछ क्या है, कमजोरियां हो जाती है, जो परमेश्वर को शायद पसंद ना हो। शायद हम लोग अपने अपने दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हैं, अपने अपने दृष्टि में हम धनवान हो सकते हैं, अपने दृष्टि में हम बहुत पहला वाला प्रेम को पकड़ के रखने वाले हम लोग अपने आप को दिखा सकते हैं, लेकिन क्या पता अंदर में क्या है। लेकिन वो जो सभी बातें हैं, हमको परमेश्वर के वचन जो दास लेके आते हैं, वो हम लोग को उजागर करते हैं, मतलब हमको प्रकट करते हैं कि हमारे बीच में क्या समस्याएं हो सकती है और उसे सुधारना जरूरी है। मेरा आज का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन हमारा कलीसिया के अंदर क्या हो सकता है। आइए पहला कोरिन्थी 6 का
छोटा सा पद है, लेकिन पता नहीं कितना देर में समाप्त होगा। पहला कुरिन्थी 6 का 12 से मेरा 20 पद तक एक आज का टॉपिक था, 12 से 20। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को दिलाया और हमें भी दिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। धन्यवाद। हम सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई बातें मंडली में आती है या कोई वचन आता है हमारे बीच में, तो सचमुच कुछ ना कुछ हमारे लिए उसे समझना आवश्यक है। शायद ये इस मंडली में या कोरिन्थ में जो विश्वासी लोग थे, इसमें बहुत ऐसे जो नैतिक लापरवाही हो रहे थे। तो पावल का जो स्टेटमेंट है, जब भी हम इसमें पढ़ने को मिलते हैं फर्स्ट कोरिन्थी में, आप किताब को याद से पढ़िए, वो हमेशा ये बात को बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं। ये बात को नोटिस किया जाए कि क्या ये बात तुम्हें पता नहीं। हाँ, कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा आता है ना कि जैसे मान लो, छोटा एक उदाहरण ले, बच्चों को पूछो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्यों किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये वचन कहाँ पे लिखा है? अगर उसको पूछे कितने में लिखा है, कौन सा बुक में लिखा है, अगर उससे पूछे, अगर वो जवाब ना दे, तो हम लोग को क्या कहना पड़ता है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कितने में लिखा है? क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे ना। ऐसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बोलना नहीं। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि कितने में लिखा है? ऐसे छोटे छोटे कलीसिया में ये बातें आता है। एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई टाइमिंग में आने के लिए बोलता है, क्या आपको ये पता नहीं 8:30 बजे मीटिंग शुरू होता है? कलीसिया में क्या कमजोरी है? टाइम में नहीं आना। मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, जो दूर से आ रहे हैं दोस्त मैं नहीं दे रहा हूँ, इवन जो पास में से भी आ रहे हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना याद दिला रहा हूँ कि क्या आपको पता नहीं, शायद कलीसिया का ये कमजोरी हो सकता है कि टाइम में नहीं आ रहे, हो सकता है ना? क्या ये आपको पता नहीं कि 8:30 बजे मीटिंग शुरू होता है, कि आपको 5 मिनट पहले आना चाहिए? ऐसा पौलुस यहाँ पर कुरिन्थी के मंडलियों को या कुरिन्थी के विश्वासियों को बता रहे, बार बार आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार एक ही चैप्टर 6 में आपको इतना बार पढ़ने को मिलता है कि क्या आपको पता नहीं कि आप जीवित परमेश्वर के अंग है? आपके बीच में जो नैतिक प्रॉब्लम है, ये जो आपके बीच में जो समस्या है, ये क्यों ऐसे आ रहा है? क्या हमने आपको नहीं सिखाया था? क्या हमने आपको ये नहीं बताया क्या? यह पावल अपने 12 पद से अपने स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हैं कि सभी बातें मेरे लिए उचित है, पर उसमें से कोई भी फायदा देने वाली बात भी नहीं है। फिर दूसरा बात वही है कि सभी बात मेरे लिए उचित तो है, लेकिन मैं उसके वश में नहीं रहता हूं। और इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को अगर आप आगे भी और पढ़ते जाएंगे लास्ट चैप्टर में, तो उसमें लिखा है कि सभी बातें मेरे लिए उचित तो है,
लेकिन उसमें से उन्नति भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हमारे बीच में बेठीक ठीक या जो गलत चीजें है उसको कैसे हम लोग अलग अलग करना है। तो यहाँ तीन तीन बातें हैं हमको पढ़ने को मिलता है 12 से 13 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या चीजें हैं, सभी बात मेरे लिए उचित तो है, लेकिन लगता है कि उसमें से कोई फायदा वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि सभी बातें मेरे लिए उचित है, मतलब इसको अपने उस हद से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो पहले तंबाकू खाता था, बीड़ी पीता था, वो मेरे लिए आप बोल रहे कि उचित है। हाँ, वो हद से बाहर हो गया। लेकिन आपके लिए जीवन के लिए क्या उचित है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर उदाहरण के तौर पर अगर अगर मैं लूं तो सुअर का मीट को मैं ले लूं, सॉरी, लेकिन बाइबल में सुअर का जिक्र हुआ है तो मैं इसलिए इसका ले रहा हूं। अगर सुअर का मीट से हमको खाने में उचित लग रहा है, लेकिन उसको नहीं लेने से भी कोई फायदा भी नहीं है कि नहीं। एक उदाहरण के तौर पे ले लिया हमने कि सभी लोग इसी को खाने को पसंद करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे वेस्ट बंगाल में। तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि अगर कोई भी चीज हमें खाने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन उससे क्या है, फायदा भी नहीं है। और सभी चीज क्या है, मेरे लिए उचित तो है, लेकिन मैं उसके वश में नहीं पड़ना चाहता हूँ। फिर भी मैं इसी को बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई खाता ही रहता है, खाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो वश में हो जा रहा है। मैंने एक इंटरव्यू में किसी बच्चे का इंटरव्यू को देख रहा था मैं, तो किसी बड़े ने उसका इंटरव्यू लिया था। तो खाने पीने का बहुत ऐसे मीनू बता दिया उसने कि आपको क्या पसंद है। तो उस बच्चे ने फटाफट से बोला मुझे चिकन टिक्का, चिकन मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, ये सब उसने लिस्ट में बोल दिया। सुन रहा था मैं। तो और आपको पकाना पसंद है, बोलता ना मुझे पकाना पसंद नहीं है, मुझे खाना पसंद है। तो कौन पकाता है, आपके पिताजी? नहीं, मेरी माँ पकाती है और हम दोनों खाते हैं। तो उसने ऐसा करके एक बताया कि इससे क्या मैं बोलना चाह रहा था कि वो उस चीज के वश में हो गया, मतलब सब कुछ वो उसी पे फोकस, मतलब उसका जिंदगी क्या है। और वो हट्टा तगड़ा भी था वो बच्चा, तो देखने में एकदम मोटा तगड़ा था, और सचमुच लगता है कि वो वही खाता है। और जिस तरीके से उसने बोला, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का जीवन जो है, कोई एक चीज में जो हम लगातार कर रहे हैं उसके वश में नहीं जाना है। बहुत से गति कमी हमारे अंदर में हो सकती है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो मोबाइल है, लेकिन इसको गलत मत समझिए मेरे उसमें से कि मैं मोबाइल ही बोल रहा हूँ। लेकिन अक्सर देखा जाए तो हम लोग मोबाइल के अधीन में बहुत हो जाते हैं ना, वश में हो जाते हैं, है कि नहीं। छोटा सा कोई क्लिप देख लिया तो देखने का मन कर रहा है, और स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करो। विशेष करके नौजवान के बीच में होता है। हम लोग तो फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण से इतना टाइम नहीं देते। तो कोई भी चीज हो, नौजवान हो या कोई भी जन हो, हम अपने आप को इस बात में देखें कि क्या कमजोरी है, परमेश्वर और हमारे बीच में क्या कमजोरी है, कि हम किसी चीज के वश में नहीं होना है। अगर मान लो हमने बहुत एक दिन में बहुत बार मोबाइल की स्क्रीन में बैठे हैं, या कोई एक गेम खेल रहे हैं, या कोई एक चीज बात कर रहे हैं, तो ये मान लो कि आप उस चीज के वश में हो गए हो। और कलीसिया में आपको यही बताया जा रहा है कि पाउल यही बताता है कि मैं उस चीज के वश में नहीं हूं, मैं उस चीज के वश में नहीं आना चाहता हूँ, या उस चीज के वश में हमें नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि खाने के बारे में। 13 पद में यदि हम पढ़े तो, खाने कुरा पेट का निम्ति र पेट खाने का निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुन्छ। सभी बातें वो चीज क्या है जो हमारे लिए फायदा, तो मतलब फायदा दिख रहा है, लेकिन उस चीज को क्या है परमेश्वर नष्ट कर देंगे, क्योंकि सभी बातें क्या है फायदा देने वाली नहीं भी है। और ये दो चीज हमने देख लिया कि हम सभी चीज क्या है हमारे लिए उचित तो है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, और हमें किसी चीज के वश में भी नहीं होना है। तेरह पद में क्या पढ़ने को मिलता है कि हम खाने के लिए जो पेट जो और
खाने का जो संबंध बता रहे हैं, ये शरीर से हमारा ताल्लुक रखता है। विशेष करके पौल ने यहाँ पर क्या किया है, शरीर के वो ध्यान में रखते हुए बात किया है। अगर शरीर के बात है कि मेरे नेपाली ट्रांसलेशन में 4 5 6 7 8 बार शरीर लिखा है, यानी कि हमारा जो शारीरिक शरीर है उसको भी हमें कैसे रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें 14 15 16, या अगर हम इस पद को पढ़ें तो हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमें बहुत से ऐसे नियमों को पालन करना पड़ेगा जो इन सभी चीजों से जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो बाधाएं ला सकता है और लाता भी है। हम सचमुच किसी चीज में कमजोर हैं, हम कुछ ना कुछ में हम परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो पूरा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए शरीर क्या बोलता है कि अब शरीर व्यभिचार का निमित्त नहीं पर प्रभु की निमित्त है, और प्रभु शरीर के निमित्त है। किसके लिए नहीं है? व्यभिचार मतलब किसी दूसरे के साथ ही हम घुल मिलना, ऐसे उसी को व्यभिचार नहीं कहेंगे। हर एक चीजों में एक कुछ बातें होता है जो हमारा दुष्ट चाल को दिखा सकता है परमेश्वर की नजर में, है कि नहीं? हम अपने अपने में धर्मी हो सकते हैं, हम अपने अपने में ठीक हो सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा भी होगा कि परमेश्वर की नजर में शायद वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक शरीर का उदाहरण हम लोग को दिया है कि शरीर किसके लिए है? व्यभिचार के लिए नहीं है। मतलब उसको ऐसे व्यर्थ फालने के लिए नहीं है। शरीर का एक मकसद है, अभी वो लास्ट में आपको पता चलेगा कि शरीर क्या किस चीज के लिए है। तो यहाँ पे पौल बोलना चाह रहा है कि शरीर जो है व्यभिचार का नहीं, लेकिन प्रभु के लिए है। शरीर किसके लिए है? बहुत से विश्वासी लोग ये बात को कहते हैं कि हमारा शरीर जैसा भी है वैसा है, लेकिन हमारा अंदर ठीक होना चाहिए, ये बात को कहते हैं। मतलब परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा ठीक होना चाहिए, ऐसा करके दावी करते हैं, है कि नहीं? नहीं, हमारा अंदर ठीक होना चाहिए। हमारा शरीर जैसा भी हो, हम जैसे भी लगाए पहने जो भी करें, हमारा शरीर है, लेकिन अंदर ठीक होना चाहिए। अंदर से रिश्ता हमारा प्रभु जानता है, ऐसा करके बात करते हैं ना। अभी इस पद को पढ़ के देखिए ना आप, शरीर के बारे में जो लिखा है, वो शरीर भी कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के तुल्य या ग्रहण योग्य होना चाहिए। अभी आपको वचन दिखाएंगे हम। परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए, परमेश्वर का लिए वो तैयारी होना है। क्या है कि 14 पद में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हाँ, हमारे प्रभु को किसने जिलाया? परमेश्वर ने जिलाया ना। तो उनके पास वो सामर्थ्य है कि हमें भी वो एक दिन वो जिलाएंगे, मतलब जी उठेंगे हम भी। और हम खाली वो आत्मा में जीवित, आत्मा में रहने वाले नहीं है। एक बात ये ध्यान में रखिए कि हम लोग को एक शरीर दिया जाएगा, जो वो कौन सा शरीर होगा पता है आपको? महिमा का शरीर। हाँ, वो आपको दिया जाएगा। इसलिए हमारा जो शरीर है अभी का, वो किसके लिए जीना है, किसके लिए तैयारी होना है? आप लोगों ने मूवी देखते होंगे ना, जवान लोग तो मूवी देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूँ। जिससे थे वो सुपर हीरो वाला थॉर। थॉर मालूम है? हाँ, ऐसा करेगा तो क्या आएगा? हाँ, थोड़ा आएगा। वो उसमें एक बात मेरे को सुनने को मिला, वो सबके हाथ में नहीं आएगा। किसके हाथ में आएगा? किसके हाथ में आता है ना? उसके पास क्या होना चाहिए वो जो उसके हाथ में आएगा वो? हाँ, पावर नहीं, पावर पावर भी नहीं। हाँ, वो उसका योग्य होना चाहिए। हर एक के हाथ में नहीं जाएगा। सुपर पावर बहुत है उसपे। स्टेटमेंट में सुन रहा था उनका डायलॉग, तो वो बोल रहा था कि ये हर एक के हाथ में नहीं जाएगा। ये किसके हाथ में जाता है? जो उसका योग्य है, जो उसका योग्य है उसी के हाथ में वो आता है वो थोड़ा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो किसके योग्य होना
किसके योग्य करना है? उस महिमा के शरीर के योग्य बनाने हैं, तभी जाके आप उसमें फिट हो गए, नहीं तो नहीं होगा। वो हथौड़ा नहीं आएगा किसी के हाथ में भी। क्या करना है हमें? वो शरीर जो महिमा का शरीर है, उसके लिए आपको वो प्रैक्टिस अभी हम लोग को करना है। आप कहते हैं ना कि जिस तरह से भी जीने से भी होगा, गलत है। कोई भी तरीका नहीं चलेगा। वचन हमें बताता है कि साफ साफ तुम उस चाल चलन से दूर रहो जो संसार के तौर तरीके से दिखते हैं। जो संसार के जैसे आप दिखते हो वो तौर तरीका नहीं चाहिए। वचन साफ साफ कहता है 15 पद, तिमेर का शरीर ख्रीष्ट का अंग हरून। पढ़ लीजिए 15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। आप आप बोलोगे शरीर हम कैसे दें? हमारा आत्मा देने से नहीं होगा क्या? आप एक पद पढ़ लीजिए, रोमी 12 का एक, रोमी 12 का एक पद पढ़ लीजिए। क्या करना है? शरीर को भी क्या करना है? शरीर को भी क्या करना है? खाली आत्मा आत्मा बोलते हैं ना हम लोग, विश्वासी लोग का ये है कि अंदर में हमारा आत्मा ठीक होना चाहिए। प्रभु देख रहा है, ऐसा नहीं। बाहर की चीजों को भी प्रभु परमेश्वर देखते हैं। पढ़ लीजिए रोमी 12 का एक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा से कनेक्शन है। यही तुम्हारा आत्मा से तुम्हारा परमेश्वर के बीच में कनेक्शन है। किसको चढ़ाने के लिए? ऐसे भी कह सकते हैं ना कि तुम्हारे आत्माओं को परमेश्वर के लिए चढ़ा दो, मतलब अंदर से तुम करो, बाहर से तो अपने आप हो जाएगा। ऐसा कहा है क्या? नहीं ना। अपने शरीर को भी उसी तरीका से तुम ढालते जाओ और अपने आप को उस बलिदान के लिए चढ़ा दो जो प्रभु के लिए एक सुंदरता की बात को ले आएगा, है ना। हमारा जो शरीर है जो है एक गौरव की बात है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। इसमें एक क्या है? शरीर जो है खाली आत्मा ही नहीं, लेकिन क्या है, शरीर भी जो है परमेश्वर ने जो अपनी सुंदरता में बनाया है। परमेश्वर को क्या है, वो शरीर का भी जरूरत है। क्या लिखा है इसमें? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे अचंभे की बात क्या है? 13 पद में, अगर लास्ट पद में पढ़िए तो आ, ये जो शरीर है प्रभु के लिए है। और प्रभु किसके लिए है? प्रभु किसके लिए है? देह के लिए। देह मतलब शरीर के लिए है। प्रभु भी शरीर के लिए है। हाँ? और इसको आप समझेंगे तो, आप समझिए तो हमारा शरीर आत्मा जो भी कह लीजिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, प्रभु का होना चाहिए पूरा रीति से। तभी जाके क्या है कि हम जो है, जो ख्रीष्ट के अंग जो हमें क्या बोला जाता है कि हम क्या, इसीलिए तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं। हाँ, 15 पद में हम लोगों ने पढ़ा ना कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग ख्रीष्ट के अंग हो। ख्रीष्ट के अंग क्या खाली आत्मा अंग होता है क्या? बाहर के जो बाहरी दिशा से भी आप क्या देखना है, हम सब क्या है, प्रभु के अंग है। तो क्या मैं इसको उधर जाके ब्रश कर दूं क्या? क्या मैं उसको उधर डिस्को डांस में लेके जाऊं क्या? क्या मैं मौज मस्ती में करने के लिए अपने शरीर को दे दूं क्या? इसका मतलब शरीर आपके वश में नहीं है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं किसी के वश में नहीं हूं, मैं अपने आप के वश में हूं। मुझे क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, उसे मैं ठीक या बेठीक मैं आपको बता दिया हूं। आपको उसी तरह से चलना है बोल के यहाँ पे कोरिन्थी के विश्वासियों के साथ वो बोलना चाहते हैं। और यही उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि 16वीं में अगर हम पढ़े तो, क्या हम किसी भ्रष्ट जगह में मिल जाए क्या? हाँ, जो जो एक रीति से अनैतिक काम है ना। अगर वो दोनों स्त्री या पुरुष कोई भी मिलता है, अगर अनैतिक काम करते हैं तो क्या है, क्या वो एक ही शरीर नहीं बन जाते क्या?
और जब हम एक ही चीज हो जाते हैं तो क्या वो क्या चीज को दर्शाता है? विवाह को दिखाता है ना। जैसे हम लोग उत्पत्ति में अगर पढ़ने को मिले, कहाँ पे एक होने के लिए लिखा है? उत्पत्ति 2 का 24 में आप पढ़ो तो आपको उसमें पता चलेगा कि, पढ़ लीजिए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे, क्योंकि ये क्या चीज है? अगर हम, कोई लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से हमें सतर्क करने की जरूरत है कि हम, इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को किसी खराब चीजों में नहीं लगा सकते हैं, वरन हमें किस में लगाना है? प्रभु और हमारे बीच में हमेशा ध्यान में लगाना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के उस संगति में जा रहे हैं, या संसार के उस संगति में जा रहे हैं। इसे हमें फर्क पहचानना चाहिए। तो जैसे कि 6 का 14 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि, वापस आएंगे कि परमेश्वरले प्रभुलाई बौराउनु उठाउनु भयो र हामीलाई पनि आफ्नै सामर्थ्यमा बौराउनु बौराएर उठाउनु हुनेछ। और वो हमें भी अपने साथ क्या है, एक बार उठाने में वो सक्षम रहते हैं। फिलिपी 3 का 21 में पढ़ लीजिए, 14 पद को संदर्भ में थोड़ा और समझने के लिए। फिलिपी 3 का 21 में क्या लिखा है? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, अपनी महिमा के शरीर के अनुकूल हम लोग को बना देगा। तो हमें खाली अंदर की चीजों को ही परफेक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें बाहर से भी हमें उतना ही परफेक्ट होना चाहिए, जैसे योग्य होना चाहिए उस शरीर के लिए। तभी जाके हम एक प्रभु में एक अच्छे उनके संत जन कहलाएंगे। तभी हम प्रभु में एक अच्छे संतान के रूप में हम उनके आगे प्रस्तुत होने पाएंगे। 17 में 17 पद पढ़ लीजिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ आत्मा हो जाता है। हाँ, जो शरीर एक होने की बात थी, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है कि जो प्रभु के साथ हमेशा दिन ब दिन बना रहता है, वो क्या है? प्रभु और वो एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अंदर का आत्मा ही खाली नहीं, मत समझिए इसको। आपका पूरा शरीर और अंदर का भाग क्या है, वो एक हो जाते हैं। ये शरीर के बारे में जो इतना पाउल ने बोला है, आप देखेंगे तो शरीर के बारे में ज्यादा लिखा है पाउल ने। अब ध्यान दे दीजिए, इसमें क्या है, शरीर के, हमारा शरीर के बारे में ज्यादा लिखा है। आत्मा के बारे में उतना सभी जगह में लिखा है, लेकिन शरीर के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है। क्यों? रीजन एक ही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया? आइए, 2 कोरिन्थी क्या दिया है आपको? 2 कोरिन्थी 5 का क्या लिखा है? 5 का 9 और 10 पढ़ लीजिए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। 2 कोरिन्थी 5 का 2 कोरिन्थी 5 का 9 और 10। अच्छा, पढ़ लीजिए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका भाग मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि 5 का 9 पढ़ा ना आपने? हाँ, चाहे हम, उसमें क्या लिखा है? शरीर, हमारा शरीर लिखा था, इसीलिए हम, हाँ, इस कारण, अच्छा दे, इस कारण चाहे हम इस शरीर में रहूं चाहे न रहूं, वहां का निम्ति ग्रहण योग्य बनिने प्रयत्न करूं। शरीर, आत्मा नहीं लिखा है। शरीर कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बस इसीलिए कि किनकि शरीर में गरिएका कामहरूका निम्ति, किसमें? आत्मा में किया हुआ काम नहीं लिखा है। किसमें लिखा है? 10 पद में पढ़िए।
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं है ना, देह के द्वारा। देह के द्वारा जो किया गया है वो हर एक क्या है, उसके कामों के अनुसार क्या है, हमें वो उनके सामने हमें प्रस्तुत होना है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि शरीर के लिए इतना प्रयत्न, इतना बातें पौल क्यों बोल रहा है। हमें सोचने वाली बात है कि अगर हमें पता है, इसको निकालिए आप, दूसरा कोरिन्थी नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी इसको आगे देखेंगे। पहला इसको पढ़ लीजिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, उत्पत्ति 2 का 24, और पहला कोरिन्थी 6 का 17 में कंटिन्यू पढ़ेंगे, तब वो आएगा। पहला कोरिन्थी। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, और 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ, देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जो शरीर से बाहर है, जैसे जो व्यभिचार करते हैं, वो जो है अपने शरीर के विरोध में भी क्या करता है, पाप करता है। परमेश्वर के विरोध में तो पाप कर ही रहा है, लेकिन अपने शरीर के विपरीत भी वो पाप कर रहा है। तो 19 पद में क्या लिखा है, फिर वही क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्या हमें ये पता नहीं है? क्या हमें ये पता नहीं है कि शरीर क्या है? पवित्र मंदिर परमेश्वर का, पवित्र क्या है, मंदिर हो गया। और जो हमारे अंदर में निवास करते हैं, और जो हमने अपने आप इसको नहीं कमाया, पर परमेश्वर ने हमें इसको दिया है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु को पा लेते हैं, यदि हम अपने जीवन में प्रभु को 100% मैं प्रभु का हूँ बोल के बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 100% क्या है, प्रभु के हो गए हो। जो कुछ आपका है वो परमेश्वर का हो गए, जो कि हमें अपने उन्होंने अपने बलिदान से हमें दिया गया है। 6 का आप 11 पढ़ लीजिए, कैसे कैसे किया हम लोग के लिए। 6 का 11, और तुम में से कितने ऐसे ही नहीं, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, हम लोग क्या हो गए थे, जो उनके खून से हम क्या गए, धुले गए लोग हैं। हम उनके खून से पवित्र किया लोग है, और उनके नाम में जो हम अपने आप को धर्मी भी कहलाते हैं उनके नजर में। इसीलिए पौल जो है इस शरीर के लिए बहुत मेहनत से या बहुत से ऐसे डीप बातों को क्या कहता है कि तुम अपने शरीर को ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते हो, लेकिन ये प्रभु के लिए आपको तैयारी करना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रभु ने आपके लिए अपने आप को शरीर को दिया है, और आपको और हमको ये याद होना है कि उन्होंने अपने शरीर को हमारे लिए क्या कर दिया था, क्या कर दिया था। आइए पहला कोरिन्थी 11 का 24 पढ़ लीजिए भाई। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसमें क्या क्या हम लोग को समझने को मिलता है कि ये शरीर है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया था। कहां पर? उस क्रूस पर। इसलिए हमें कितने ईमानदारी से उस शरीर के लिए, जो प्रभु, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पर कि प्रभु शरीर के लिए और शरीर प्रभु के लिए, इसीलिए के लिए पौल यूं बोलता है कि हमें इस शरीर को कैसे बचाना है। दोनों ही काम में है, खाली आत्मा आत्मा बोलते हैं वो काम में नहीं है। खाली आत्मा और शरीर, या हम पूरे अपने जीवन में जो भी करते हैं, हम एक्चुअल में क्या आता है कि अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में है ना,
कलीसिया के रूप में हम ठीक हो सकते हैं, समाज के नजर में हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हम लोग कैसे हो सकते हैं, इस चीज से भी हम लोग को बचना है, ताकि हम जो है प्रभु के साथ एक हो जाएं और हम उसके योग्य हो जाएं जो प्रभु हमें बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें हमारे लिए उन्होंने क्या रखा है, एक महिमा का शरीर रख दिया ना, और उस महिमा के शरीर को पाने के लिए जो हमसे वायदा किया है उसके योग्य होना बहुत जरूरी है, उसमें एक फिट होना जरूरी है ना। और हमें प्रभु के साथ कैसे चलना है उस बात को दिखाता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, जो रियल है, जो अ, हो सकता है कि नहीं मिलता हो, लेकिन फिर भी उसमें से मुझे एक थॉट्स या कुछ विचार उसमें से आता है कि क्या हुआ कि बाप और बेटे क्या हो रहा था, अपने सफर पे अपने घर की ओर जा रहे थे, ठीक है ना, रियल स्टेशन है, रियल है, एकदम सच बात है और ये सब हुआ। लेकिन यही उदाहरण उसके लिए काफी है बोल के मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ उसमें से हमें परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाते हैं या सोचने में मजबूर करते हैं कि ऐसा होना है। तो बाप और बेटे क्या कर रहे थे, अपनी घर की ओर जा रहे थे ट्रेन के सफर में। लेकिन उस जो मेन जो ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए बीच में कुछ मेट्रो स्टेशन आता है, उसको लेके जाना था। और जब मेट्रो मेट्रो स्टेशन में जब वो जा रहे थे तो वो समय क्या था, मेट्रो स्टेशन का जो दरवाजा है बंद होने का टाइम था, लेकिन उन लोग को पता नहीं, लेकिन उसमें चढ़ना है उनको और जाना है। लेकिन जो बाप ने क्या किया, जो पहले लगेज है उसको डाला, फिर अपने आप को डाला, फिर बाप बेटे को खींचने के लिए गया तो वो नहीं खींच पाया, अपने अंदर नहीं ले पाया, उनका सब वो टाइमिंग जो है बंद हो गया था। तो बेटा स्टेशन के बाद और ये ट्रेन रन हो गया और चल दिया। और बाप और बेटे क्या है, बाप और बेटे इशारा कर रहे हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा, ऐसा करके उसने इशारा किया। और जो उसने इंतजार किया तो पिताजी क्या है, नेक्स्ट स्टेशन में उतर गए और पिताजी ने भी क्या किया, उसका इंतजार किया। ये रियल स्टेशन है, रियल घटना है। तो पिताजी ने भी उसका इंतजार किया और बेटा अब आएगा, दूसरा ट्रेन लेके आएगा। लेकिन बेटा फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है, उसको पता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग को एक मेन ट्रेन पकड़ना है बोल के उसको पता है, और नेक्स्ट स्टेशन में उतरना है बोल के उससे पता है, लेकिन बेटा नहीं आया। लेकिन पिताजी घबरा गया, बहुत घबरा गया, अरे मेरा बेटा को अब मैं कैसे देता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है, कहाँ उसको खोजूं बोल के वो सोचने लगे, है ना, सोचने लगे। लेकिन फिर उसने बोला मैं चाहता हूँ वापस दूसरा ट्रेन पकड़ के फिर मैं वहीं पे जाऊंगा। लेकिन उस बीच में क्या किया बेटा ने, बहुत फोन कॉल्स किए, उसके पास फोन नहीं था लेकिन फिर भी दूसरे से फोन लेके उसने कॉल किया, कभी उसके माँ को, कभी उसी उसी के पिताजी को कॉल किया। तो ऐसे करते 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 वो पिताजी को वो पता है मेरा बेटा वहां पे छुटा हुआ है, अब उसे मैं लेने जाना हूं, लेकिन फोन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसने स्टेशन में देखा मेरा बेटा तो नहीं उतरा, अब मुझे ही जाना पड़ेगा बोल के उसके पिताजी ने डिसाइड किया। तो फिर पिताजी वापस गया और क्या किया, उसका बेटा क्या कर रहा था पता है, उसका बेटा इधर उधर देख रहा था, मेरा पिताजी तो नहीं आ रहे, मेरा पिताजी तो नहीं आ रहे करके देख रहा था। तो जब उसने पिताजी को देखा तो वो बहुत खुश हो गया, उसने बहुत कॉल्स किए, उसने बोला। तो इसमें से बस इतना ही है। तो हमें इसमें से क्या सीखने को मिलता है कि आज हम इस पृथ्वी पर है, हमारे पिताजी कहाँ पर गए, स्वर्ग में है ना, परमेश्वर स्वर्ग में गए हैं, और हमें लेने के लिए कौन आएगा एक दिन, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आएंगे ना। तो जो वो कॉल कर रहा था तो उसको ऐसे समझिए कि वो प्रार्थना कर रहा था, समझ लीजिए प्रार्थना कर रहा था। और हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं ना, अभी हम रास्ता देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि ऐसे ही पड़े रहेंगे संसार में, नहीं पड़े रहेंगे। हम लोग हमेशा वो लालसा रखना है कि मेरा पिताजी कब आएगा, रास्ता देखना है। उन्होंने उन्होंने वायदा किया है, वो उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से तुमको नहीं अफालूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस बेटे ने क्या किया, दो चीजें उसने अच्छा किया, एक तो वो स्थिर रहा अपने जगह से, वो हिला नहीं, दूसरा उसने फोन किया, यानी कि प्रार्थना को दिखाता है और एक स्थिरता को दिखाता है।
ये हमें सीखने को मिलता है कि जब हम इस संसार पे हैं, हमें भी इसी तरह हमें परमेश्वर का जो है आगमन की बात को जो मतलब उसको देखते रहना है। हमें अपने जगह में स्थिर रहना है और हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। चाहे हम हमें हमें विश्वास है कि हमारा प्रार्थना क्या है, परमेश्वर सुन ले, इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं। लेकिन हमें क्या है, उसने बहुत बार फोन कॉल्स किया, लेकिन पिताजी का आंसर तो नहीं आया, ऐसा हमें लगता है ना। कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर ही नहीं मिला, हाँ, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन उसको पता नहीं है मेरे पिताजी खुद आ रहा है देने के लिए। इसी तरह से हमारा एक उद्देश्य, एक दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जरूर आएंगे। हमारा जो शरीर है, वो शरीर को नया बनाने के लिए और हमें अपने स्वर्ग में अपने साथ में लेके जाने के लिए वो प्रस्तुत होंगे। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत सतर्कता से अपने शरीर को और आत्मा को बचा के रखना है, उनके कामों में लगाना है, ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में चढ़ा देना है, बोल के जो वचन लिखा है, ऐसा ही नहीं लिखा है। खाली आत्मा को आत्मा देने से नहीं है ना, खाली आत्मा देने से नहीं होगा, अंदर और बाहर आपका कैसा है, वो दोनों दोनों चाहिए। आप मोल लिए गए हो। आप सबसे लास्ट में पद में पढ़ लीजिए और खत्म करेंगे। 20 पद पढ़ लीजिए अभी आप। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देके आप किने गए हैं, दाम दिया है भाई। ऐसा ही नहीं है। आप लोग जितने भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, या जितने भी एकलेसिया में लोग संत जो लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोग सभी लोग क्या है, एक मूल्य चुकाया गया है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को अंगीकार किया है कि मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सब कुछ है, बोल के हम लोगों ने बोल दिया है। तो हमें उसमें स्थिरता भी दिखाना है और उससे हमें दिखाना भी है। तो हमें क्या किया गया है, दान दिया गया है, हमें पवित्र किया गया है, हमें धर्मी बनाया गया है, हमें बहुत कुछ बनाया गया है। तो फिर भी हम लोग क्यों कमजोर है, फिर भी हम किसी के वश पे क्यों चले जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। और लास्ट में एक चीज प्रभु का दास ने एक अच्छा सा चीज लिखा है, वो मैं यहाँ पे टाइप करके लेके आया था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और शायद आपको थोड़ा समझ में आए, और इसके बाद में मैं खत्म करता हूँ, हाँ? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पौल ने ज्यादा से ज्यादा शरीर के बारे में बात किया है ना, शरीर के बारे में बात किया है। तो एक प्रभु के दास ने भी ऐसा कहता है कि हे मेरा सिर, हे मेरा सिर, उसका समझना करो। मेरा सिर क्यों समझना करो, क्योंकि उसके सिर पे काड़ा का मुकुट लगाया गया था। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए काड़ा का मुकुट लगाया गया था। हे मेरा सिर, उसका समझना करो। हे मेरा हाथ, परिश्रम करो उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे कीला घुसाया गया था, है कि नहीं? हे मेरा हाथ, उसके लिए परिश्रम करो, जिसने अपने हाथों में कांटी तुम्हारे लिए ठोका गया था। हे मेरा पैर, पैर, उसके लिए क्या करो, उसके आदेश को पूरा करने के लिए तुम दौड़ो, चलो, बोल के ऐसे बोलते हैं। उसके पेड़ में भी क्या हुआ था, तो कीला ठोका गया था। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, जो शरीर के लिए जो किया गया है, उनके शरीर में जो किया गया है, वो हमारे शरीर के लिए भी था। हमें ये याद दिलाता है कि मेरा हाथ क्या करना चाहिए, हमेशा परिश्रम, प्रभु प्रभु के लिए परिश्रम करना चाहिए। मेरा सिर, मेरा दिमाग क्या करना है, हमेशा प्रभु के साथ में लगा रहना चाहिए। मेरा पैर हमेशा उनके आदेशों को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, बोल के एक शरीर के गतिविधियों को वो बताते हैं। कि क्योंकि उन्होंने जो मेरा शरीर है वो क्या है, उनका मंदिर है, उनका मंदिर है। और जो जिसने कईयों कईयों जो जो उन्होंने, जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा दुख उन्होंने हमारे शरीर के लिए भी उठाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि हमें हमेशा, चाहे आत्मा हो चाहे शरीर हो, दोनों चीज क्या है, प्रभु के लिए है। दोनों चीज क्या है, प्रभु के लिए। और हमें अपने शरीर से भी उतना ही दिखाना है,
करना है, परिश्रम करना है, तभी जाके हम उस महिमा के शरीर के लिए क्या होंगे, फिट बैठेंगे और हम उसके योग्य बनेंगे। तो आज का संदेश शायद यही है कि हमें अपने कलीसिया में क्या कमजोरी है, मैं जज नहीं करूंगा, हमें अपने आप को ही जज करना ठीक रहेगा। मैं किस चीज में कमजोर हूँ, उसको आपको बदलना पड़ेगा। किसके लिए? जिसने आपके लिए सिर पे मुकुट, जो काड़ा का मुकुट पहना है, जिसने आपके लिए हाथ और पैर में क्या है, कीले ठुकवाए हैं, जिसने आपके लिए पसली में भाला छिदाया है, उसको समझ के हम अपने अपने घटी कमियों को क्या करें, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाएं, या उसको कमी को पूरा करते जाएं, जो हमारा कमजोरी है उसको हटाते हुए जाए। इसलिए मैंने आपको कहा कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। सबके अंदर कमजोरी है, सब कलीसिया में कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी को शायद परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लिखने के लिए बोला है। सार्डिस के कलीसिया को लिखो, एफेसस के कलीसिया को लिखो, स्मरणा के कलीसिया को लिखो, परगमस के कलीसिया को लिखो, लाउडिशिया को लिखो, फिलाडेल्फिया को लिखो, सालबाड़ी को लिखो, अमजानी को लिखो, बेलगाची को लिखो। ऐसा हो सकता है ना? तो सभी को लिखो कि आपके अंदर में ये कमजोरी है। हमें क्या है, अभी परमेश्वर के लिए एक परफेक्ट बनना है, ताकि हम उसमें समा जाए या हम उसमें फिट बैठे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।